जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भैया आपका? हवीद कादर। जमात आप जमात इस्लामी से? जमात इस्लामी जिला मलिर का सीनियर नायब सदर हूँ। जिला मलिर यानी डिस्ट्रिक्ट मलिर, जिला का मतलब डिस्ट्रिक्ट मलिर है। तो आप क्या पैगाम कोई आवाम के लिए देना पसंद करेंगे? मैं आवाम के लिए ये पैगाम दूंगा कि हम कराची के हकूक की बात कर रहे हैं। कराची के साथ बहुत नाइंसाफी की जा रही है। कराची के साथ बहुत ज्यादा बड़ा जुल्म है। कराची 27 अरब रुपए टैक्स देता है सालाना। 27 अरब कैसे मालूम हुआ भाई आपको? हम मुझे नॉलेज है इस बात की। दूसरी बात, कराची जो है ना, कराची के साथ जुल्म है। कराची में मेट्रो बनाई गई, कराची में मेट्रो बनाई गई मगर मेट्रो चल नहीं रही। कराची में ट्रांसपोर्ट नहीं है। कराची में अस्पतालों का हाल बेकार है। कराची में पीपल पार्टी ने जागीरदारा निज़ाम कायम किया, सरकारी निज़ाम, जिसमें गरीब पिस रहा है। और जमात इस्लामी कराची की हकूक की बात करिए, जमात इस्लामी तालीम की बात करिए, कराची जो है ना नौकरी की बात कर रही है और हर जुल्म के खिलाफ जमात इस्लामी आवाज़ उठाती है। और ये कराची की हकूक की बात हो रही है, ये आवाम की बात हो रही है। और इस धरने को 23 दिन हो गए, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आवाम की खातिर बैठे हैं, कराची की हकूक की खातिर बैठे हुए हैं। हमें कराची के हकूक चाहिए। अगर कल हमारी आने वाली नस्ल को नौकरी नहीं मिले तो क्या करेगा? फूल पांडे तो बाइक पे फूटा पांडा बेचेगा या किसी रेडे पे छोले बेचेगा? हम जद्दोजहद कर रहे हैं और ये जद्दोजहद इंशाल्लाह कामयाब होगी और कराची को इंशाल्लाह उसका हकूक जरूर मिलेगा। आपके ख्वाब बहुत अच्छे हैं, मगर इतने अच्छे ख्वाब को आवाम तक कैसे आप पहुँचाएंगे? आप जवान हैं। आवाम तक हम इस तरह इस ख्वाब को पहुंचाएंगे कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे जितने भी इलाके लगते हैं, वहाँ पे हमारी टीमें हर लोगों के पास पहुंच रही है और उन्हें कराची के हकूक के बारे में समझा रही है। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, आज का नौजवान इतना मसरूफ हो गया है, इतना बिजी हो गया है, इतना ज़हनी टेंशन में हो गया है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना याद है कि मैं सुबह कमाऊंगा, रात को मैं रोटी खाऊंगा, उसको इतना याद है। फिर आई तब्दीली की हुकूमत, तब्दीली ने ऐसी तब्दीली कर दी कि जो चीज़ 10 रुपए की थी आज वो 1000 रुपए की है। इतनी महंगाई हो गई। आज का गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता। आज अगर आपके घर पे अल्लाह ना करे फौतगी हो जाए, आप कब्रिस्तान तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपके हालात ये हैं। हम नौजवानों को आने की दावत देते हैं और हम नौजवानों को ये बोलते हैं कि कराची के हकूक की बात करो। हम 23 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी घर बार हैं, मगर हम यहाँ बैठे हैं कराची के हकूक की बात कर रहे हैं। हम नौजवान की नौकरी की बात कर रहे हैं, हम KLFT के जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। पीपल पार्टी ने वडेरा सिस्टम बनाया, वडेरा सिस्टम के मातहत गरीब पिसता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज का ऐसा टाइम आ गया कि इज्जतदार बंदा जो है ना वो इज्जत की रोटी नहीं बना सकता, वो इज्जत की वक्त सिर्फ 2 वक्त की रोटी बना सकता है। इस कराची शहर में पानी का मसला, इस कराची शहर में रोडों का मसला, इस कराची शहर में मिल एरिया का मसला, इस कराची शहर में नौजवान की नौकरी का मसला, इतने मसले हैं कि बस सैदरिज का मसला, इतने मसले हैं कि अगर हम इस पर डिस्कशन करने जाएं तो सुबह की रात हो जाएगी। हाफिज नईम रहमान अमीर कराची की हकूक की जंग लड़ रहे हैं, आए और हमारा साथ दें, हम आपके साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा कुर्बानी दी है, अब भी कुर्बानी देगी, आखिर भी देगी। गवादर में भी कुर्बानी दी, पेशावर में भी कुर्बानी दी, मरी में भी कुर्बानी दी, सिंध में भी कुर्बानी दी, हर जगह कुर्बानी दी और हम कुर्बानी देंगे और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद हमारी जीतेगी और इंशाअल्लाह कराची के हुकूमत दिलवाएंगे। नाज़रीन, अगर आप समझते हैं कि भाई साहब ने सही बात की तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये बात अपने ज़ात की नहीं कर रहे हैं, ये बात आपकी कर रहे हैं, आपके मुल्क की कर रहे हैं, आपके नस्लों की हिफाजत की सोच रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और इन जैसे जवानों का साथ दीजिए ताकि आप महफूज रह सके अपने शहर में अपने बच्चों के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।